गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम एलिमेंट। इसका देखो मतलब क्या है, पहले हम इस चीज़ को समझते हैं। जैसे फर्स्ट ग्रुप के अंदर ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, ये रुबिडियम है, ये सीजियम है और ये फ्रेंशियम है। तो ये जो लिथियम है ना, वैसे तो एक ही ग्रुप में आने वाले सभी जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, लेकिन जो लिथियम है इसकी प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज इनसे अलग होती हैं, इन बाकी सभी मेंबर्स से अलग होती है कुछ प्रॉपर्टी इस लिथियम की। तो इसको ही एनोमलस बिहेवियर बोलते हैं, असंगत व्यवहार, हिंदी में बोले तो असामान्य व्यवहार। अब ये प्रॉपर्टीज क्यों अलग करता है, इसके बारे में सुनिए कि ये प्रॉपर्टीज अलग क्यों शो करता है। पहला कारण है, फर्स्ट रीजन है इसका स्मॉल साइज। स्मॉल साइज, ठीक है कि नहीं, स्मॉल साइज, स्मॉल साइज, ठीक है कि नहीं। तो स्मॉल साइज होने के कारण फिर क्या प्रभाव पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा। इफेक्ट ये पड़ा कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसकी हाई हो गई। स्मॉल साइज के कारण इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिविटी है वो हाई हो गई। स्मॉल साइज के कारण से इनकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है, बॉन्ड एंथैल्पी हाई हो गई। और बॉन्ड स्मॉल साइज के कारण जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हुई तो बॉन्ड एंथैल्पी हाई हुई ना, ये हाँ, तो ये इफेक्ट पड़ गया। इस कारण से इसकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी। इसके अलावा दूसरा जो रीजन है वो है डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एब्सेंट रहता है लिथियम के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा, 1s2 2s1, ठीक है कि नहीं, 2s1। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका, और इसमें डी ऑर्बिटल दूर दूर तक नहीं है, इसलिए भी इसकी प्रॉपर्टीज जो है बदल गई हैं। अब क्या क्या बदली हैं वो देखिए। फर्स्ट ये रहा कि लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है अदर मेंबर से, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ये हार्ड होता है अदर मेंबर से। थर्ड पॉइंट, लिथियम जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके मोनोऑक्साइड बनाता है, ये मोनोऑक्साइड Li2O मोनोऑक्साइड। जबकि अदर जो मेंबर्स हैं वो सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं, यानी M2O2 टाइप का। और सुपर ऑक्साइड, ये परऑक्साइड है, और सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं। मैं दोबारा बताता हूँ, लिथियम जो है मोनोऑक्साइड बनाता है Li2O, ठीक है कि नहीं, और परऑक्साइड बनाते हैं अदर मेंबर्स। परऑक्साइड का मतलब है M2O2 टाइप का, और सुपर ऑक्साइड का मतलब है MO2 टाइप का ऑक्साइड। तो अदर मेंबर्स तो इस टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, ये भी बना सकते हैं, लेकिन लिथियम केवल यही बनाता है, ये नहीं बनाता है, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा देखिए, लिथियम का जो हाइड्रोक्साइड है वो एक वीक बेस है, जबकि एल्काइल मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। हाइड्रोक्साइड मतलब लिथियम का ये हुआ LiOH, सोडियम का हुआ NaOH, पोटेशियम का हुआ KOH, रुबिडियम का RbOH, सीजियम का CSOH। तो ये तो सब क्या है, ये तो वीक है, ये तो वीक बेस है, और ये सब स्ट्रॉन्ग है, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा देखो, अनलाइक एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट, लिथियम फॉर्म नाइट्राइड विथ नाइट्रोजन। लिथियम जो है नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन करके नाइट्राइड बनाता है। लिथियम ने नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन करी और नाइट्राइड बना Li3N। बाकी जो ग्रुप के अदर मेंबर्स हैं वो जो है नाइट्राइड नहीं बनाते हैं, नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन नहीं करते। इसके अलावा कार्बाइड की बात करें तो लिथियम जो है, लिथियम कार्बन के साथ में रिएक्ट करता है, ठीक है कि नहीं, और कार्बाइड बनाता है डायरेक्टली लिथियम कार्बन के साथ में रिएक्ट करता है, कार्बाइड बनाता है Li2O2 और Li2C2। जबकि अदर मेंबर्स कार्बाइड बनाते तो हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं बनाते हैं, किसी कंपाउंड के फॉर्म में रिएक्ट करेंगे और फिर कार्बाइड बनेगा उनका। जबकि इनका देखो डायरेक्टली जो है कार्बन से रिएक्ट करके लिथियम जो है कार्बाइड बना रहा है। इसके अलावा द कार्बोनेट्स, हाइड्रोक्साइड एंड नाइट्राइड्स ऑफ लिथियम या नाइट्रेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग।
लिथियम के जो कार्बोनेट्स हैं, लिथियम के जो हाइड्रोक्साइड हैं, उनको अगर हीट करें, जैसे ये लिथियम कार्बोनेट है, ये लिथियम हाइड्रोक्साइड है, ये लिथियम नाइट्रेट है, इनको अगर अपन हीट करें, गर्म किया तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं। ये डिकम्पोज हुआ Li2O CO2 के अंदर, ये डिकम्पोज हुआ Li2OH2O के अंदर, यहाँ भी डिकम्पोज हुआ यहाँ पे Li2O + NO2 + O2। तो ये मोनोऑक्साइड में और कुछ सब प्रोडक्ट्स के अंदर जो है डिकम्पोज हो जाते हैं इनके कार्बोनेट्स। जबकि अदर जो एल्काइल मेटल्स हैं उनके सॉल्ट जो हैं हीट करने पर डिकम्पोज नहीं होते, यानी वो टेम्परेचर पे स्टेबल होते हैं। इसके अलावा लास्ट जो प्रॉपर्टी है लिथियम की वो क्या है, लिथियम के जो Li2CO3, LiOH, LiF, Li3PO4 ये जो हैं ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते हैं, जबकि एल्काइल मेटल्स के सभी सोल्ट जो हैं वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं अलग होती हैं लिथियम की अपने ग्रुप के अदर मेंबर्स के साथ में। समझ गए बच्चों? अब यहाँ पे जो टॉपिक आपको नज़र आ रहा है, लिथियम जो है उसका डायगोनल रिलेशनशिप है। लिथियम शो डायगोनल रिलेशनशिप। तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि डायगोनल रिलेशनशिप क्या है, तो फिर उसके बारे में बात करते हैं। चलो देखो, लिथियम जो है फर्स्ट ग्रुप में आता है। ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है। ये लिथियम है, ये बेरिलियम है, यहाँ पे सोडियम आएगा, यहाँ पे मैग्नीशियम आएगा। तो इससे ज़्यादा अपन को ज़रूरत नहीं, यही समझ जाएंगे पढ़ा ना। ये लीजिए, ये है, ठीक है ना, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। अब ये जो लिथियम है यहाँ पे Li और ये जो मैग्नीशियम है Mg, इन दोनों में एक रिलेशन है। अब ये डायगोनल रिलेशन कहलाता है। रिलेशन का मतलब है कि इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है काफ़ी हद तक, इन दोनों की। तो ये डायगोनल रिलेशन है। देखो विकर्ण बन रहा है ना, डायगोनल बन रहा है, इसलिए इसको डायगोनल रिलेशन बोलते हैं। आगे बात समझें। अब वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो डायगोनल रिलेशन में आ रही हैं लिथियम और मैग्नीशियम की, उनकी बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ जो है, दोनों का जो साइज है, स्मॉल साइज है दोनों का, ठीक है नहीं। स्मॉल साइज होने के कारण इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं काफ़ी हद तक। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, लिथियम और मैग्नीशियम हार्डर एंड लाइटर। दोनों जो है, लिथियम भी जो है हार्ड है, मैग्नीशियम भी हार्ड है। लिथियम जो है हल्का होता है, मैग्नीशियम भी हल्का होता है अपने ग्रुप के अदर मेटल्स के कंपैरिजन में, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा देखो, लिथियम और मैग्नीशियम जो रिएक्ट विथ स्लोली विथ वाटर, दोनों ही जो है वाटर के साथ में रिएक्ट तो करते हैं लेकिन स्लोली करते हैं। बाकी अदर एल्काइल मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल जो है तेज़ी से रिएक्ट कर लेती हैं, ये दोनों स्लोली करते हैं दोनों ही। तो ये प्रॉपर्टी भी इनकी सेम हो गई, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा देखिए, दोनों के ही नाइट्राइड जो है डायरेक्टली कॉम्बिनेशन करने से बन जाता है नाइट्रोजन के साथ में। यानी लिथियम भी जो है नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करके नाइट्राइड बना सकता है, और मैग्नीशियम भी जो है डायरेक्ट रिएक्ट करके नाइट्राइड बना सकता है। देखिए आप यहाँ पे मैग्नीशियम नाइट्राइड बन गया। अब इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टीज इन दोनों की सेम है, तो देखो लिथियम भी मोनोऑक्साइड बनाता है, लिथियम भी मोनोऑक्साइड बना रहा है, और मैग्नीशियम भी मोनोऑक्साइड बनाता है। जबकि अदर एल्काइल मेटल सुपर ऑक्साइड पर ऑक्साइड बनाती हैं। मैग्नीशियम की जो ग्रुप है मैग्नीशियम का, उस ग्रुप में भी अदर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, वो भी जो है सुपर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड बनाती हैं, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे आगे देखिए क्या प्रॉपर्टीज जो बता रहा है, ये बता रहा है कि कार्बोनेट्स ऑफ लिथियम और मैग्नीशियम डिकम्पोज इजीली ऑन हीटिंग। जो मैग्नीशियम और लिथियम है, इसके जो कार्बोनेट्स हैं वो इजीली हीट करने पर डिकम्पोज हो जाता है। लिथियम कार्बोनेट हीटिंग करने पर जो है Li2O और CO2 के अंदर डिकम्पोज हो गया। मैग्नीशियम कार्बोनेट भी हीट करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो दोनों ही जो है डिकम्पोज हो रहे हैं दोनों के ही। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज हो गई ये, ठीक है कि नहीं। जबकि जो अदर जो मेंबर हैं इस ग्रुप के, वो जो है क्या होते हैं, डिकम्पोज नहीं होते हैं। इनके जो कार्बोनेट्स हैं लिथियम और मैग्नीशियम के, दोनों के कार्बोनेट्स कैन नॉट बी इज सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड स्टेट में भी नहीं होते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक आप चैप्टर को पूरा पढ़ लेना, एक बार रिवाइज कर लेना। कोई प्रॉब्लम हो तो उसको डिस्कस कर लेंगे अपन लाइव क्लास के अंदर, या फिर मैं वीडियो में बता देना, मैं कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, लाइव क्लास में बात कर लेंगे।
अगला जो टॉपिक आपको नज़र आ रहा है, ये टॉपिक्स जो हैं 40% के अंदर रिड्यूस हो गए हैं, तो आप इनको मत लिखना, इनको हटा देना। मैं बता देता हूँ आपको, एक टॉपिक तो ये हटा देना, ठीक है। इसके अलावा ये पूरे टॉपिक्स हट गए हैं, ये मत लिखना। हाँ, यूजेज अपन पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और यूजेज पढ़ लेंगे, ध्यान दें, ठीक है। ये प्रिपरेशन हट गई हैं सारी, और यहाँ पे ये यूजेज पढ़ लेना, ये यूजेज पढ़ेंगे अपन, ये हट गया है। इसके अलावा ये भी हट गया है, ठीक है कि नहीं। तो आप कॉपी में नोट डाउन मत करना इनको, ये हट गया है, और ये भी हट गया है। ये पढ़ लेंगे अपन, यूजेस तो पढ़ लेंगे, सबके यूजेस पढ़ लेंगे, और ये हट गया है। यूजेस तो सबके पढ़ेंगे, बाकी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ हटा देना, सीधी सी सिंपल सी बात है। जो भी सोल्ट है ये कंपाउंड्स हैं, इनके प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ हटा देना, बाकी यूजेस पढ़ेंगे अपन केवल, है ना। फिर है ये प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये भी हट गई हैं, ये पढ़ेंगे अपन, यूजेस पढ़ेंगे। और हाँ स्टूडेंट्स, ये टॉपिक भी हट गया है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, सोडियम और पोटेशियम, इसके अलावा मैग्नीशियम और कैल्शियम का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी हट गया है सेकंड ग्रुप की अगर बात करें तो। पर इनको अपन डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि 1 मिनट का टॉपिक है, डिस्कस करने में क्या जाता है, तो कभी काम आ ही जाएगा, इंपॉर्टेंस पता होना ही चाहिए। सेकंड ग्रुप में तो कुछ भी नहीं हटा है, सेकंड ग्रुप के मेटल्स में कुछ नहीं हटा है, इनके कंपाउंड्स भी नहीं हटे हैं, इनके तो जो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है कि नहीं। और ये ज़रूर हट गया है, मैं बता रहा था आपको, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट मैग्नीशियम और कैल्शियम का, लेकिन इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने बता दिया है आपको, ये चीज़ें आप जो मैंने हटवाई हैं वो नोट डाउन मत करना, बाकी लिख लेना और पढ़ लेना, और लिखना चाहो तो लिख लेना, आपकी इच्छा है, ठीक है कि नहीं, काम आया आगे कभी। ठीक है स्टूडेंट, बाय।